बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, कुछ लोगों ने भविष्यवाणियां की हैं कि सन 2026 में बहुत अच्छा समय आ रहा है। सज्जनों, समय अच्छा और बुरा उनके लिए होता है जो नकारात्मक लोग होते हैं, जो खुद ही बुरे होते हैं, क्योंकि समय तो हमेशा अच्छा ही होता है, समय तो कभी बुरा नहीं होता है। और जो लोग ये भविष्यवाणियां करते हैं या कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए चाहे सन 2024 था, चाहे 25 था, चाहे 26 था, चाहे आगे आने वाले में होगा, तो उनके लिए दिक्कत है। क्योंकि कोई भी सन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन क्या समय रुका है? नहीं। समय को जो करना है वो तो किया है। और सज्जनों, डर उन लोगों को होता है जो लोग अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों दक्ष के सभा में बैठे थे। पूरी प्रजा थी, क्योंकि दक्ष को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, प्रजा का पालन करना। अब कुछ लोग सात्विक होते हैं, लेकिन उनको सात्विकता का बड़ा जबरदस्त ईगो होता है, अहंकार होता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया है, मैं ये जानता हूं। और दक्ष जानते हैं किसे कहते हैं? जो सुपर मास्टर होता है, परफेक्ट मास्टर, उसे दक्ष कहा जाता है। इसने दक्षता को हासिल किया है, लेकिन उसका तो नाम ही दक्ष था। तो सज्जनों, जब दक्ष आते हैं तो वहां पर जो भी लोग थे सब लोग खड़े हो गए। लेकिन अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो वो थे भगवान शिव, ब्रह्मदेव और नारायण। लेकिन दक्ष ने अपने इधर इर्द गिर्द देखा, आए बाएं देखा, सब लोग खड़े हो गए हैं। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, ठीक है, वो उसके पिता हैं। नारायण उसके आराध्य हैं, चलता है नहीं खड़े हुए तो। लेकिन जो शिव हैं वो तो उसके जमाता हैं। सज्जनों, कहते हैं कि पूरी दुनिया भी किसी के स्वागत सम्मान करे, हाथ जोड़ के खड़ी रहे, लेकिन उसमें से कुछ चंद लोग अगर हाथ नहीं जोड़े हैं तो वो भी चुभता है। बाकी इतने लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने अगर नहीं खड़ा हुआ, नहीं हाथ जोड़ा, तो वहीं पर सुई आके अटक जाती है। और यही स्थिति दक्ष का भी था। जो दक्ष था उसने कहा सब खड़े हुए, लेकिन ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये तो मेरा जमाता है। लेकिन सज्जनों, कहते हैं कि अगर नकारात्मकता और अहंकार दोनों में वृद्धि होने लग जाए, तो अगर आप अंदर रखते हो तो अटैक सहज ही आ जाएगा। अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप धीरे धीरे पागल हो जाओगे, अर्थात डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन अगर उन नकारात्मकता को आपने कंठ में ही धारण कर लिया, तो न तो आपको हृदय को घात पहुंचा सकता है और ना ही आपके दिमाग को घात पहुंचा सकता है। सज्जनों, इसीलिए
भगवान शिव जो हैं वो नीलकंठ कहे जाते हैं। उनसे हमें सीखना होगा, समझना होगा, क्योंकि आप भी बुराई देखते हैं और बुराई सुनते हैं, बुराई करते हैं और इसी में दिमाग उधड़ बेन में लगा रहता है। आज हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा कहता है और दूसरों को बुरा कहता है। पर मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के अच्छा कहने से कोई अच्छा हो जाता और किसी के बुरा कहने से कोई बुरा हो जाता तो इस संसार में इतने हानिकारक लोग बैठे हैं कि पूरे समाज को ही बुरा बना देते। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में। लेकिन शिव जो हैं, महादेव जो हैं, उन्होंने न तो अच्छाई पर ध्यान दिया और ना ही बुराई पर ध्यान दिया। वो सिर्फ ध्यान दिया अगर तो अपने टारगेट पर ध्यान दिए कि मुझे क्या करना है। और सजनों, ये भगवान शिव से हमें आज सीखना होगा हम लोगों को। यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल फोन के जरिए, आसपास के लोगों से, आप जहां भी उठते बैठते हैं वहां से, आपके सर्कल, समाज, बाजार, जहां भी आप जाते हैं, बुराई का चरम सीमा है, प्रबल है, लेकिन उसमें अच्छाई बहुत कम है। आप जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ गलत, ऐसे हानिकारक तत्व आपसे मिल जाएंगे, सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग आज कर नहीं कुछ सकते हैं, लेकिन ढोते ज्यादा हैं, समझाते ज्यादा हैं। सजनों, जिसका जो कार्य है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको अपना स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है तो आप बच्चा पढ़ाइए। अगर आपको ऑफिस जाना है, नौकरी करना है तो आप नौकरी करिए, वहीं तक सीमित रहिए। अगर आपको देश चलाना है तो जो देश चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारियां उनके ऊपर छोड़ दीजिए। कोई अगर सत्संग सुना रहा है, कथा सुना रहा है तो का अच्छा कर रहा है, का बुरा कर रहा है, ये आप विश्लेषण मत करिए, वो उसके ऊपर छोड़िए, वो उसकी जिम्मेदारी है। कोई नाट नौटंकी, कोई नाच रहा है, गा रहा है, वो का कर रहा है, किसको रिझा रहा है, वो उसके ऊपर छोड़िए। आप अपने आप को देखिए ना। कहते हैं कि बम बम बोल रहा है काशी, काशी तो बम बम बोल रहा है और अयोध्या श्री राम बोल रहा है। लेकिन आने जाने वाले भक्त तो बहुत आते और जाते हैं, लेकिन क्या जो श्री राम ने किया, जो महादेव ने किया, वहां से का सीख के आते हो? महादेव ने तो उस नकारात्मकता को अपने कंठ में धारण कर लिया। जो उन्हें दुख देता, जो उन्हें परेशान करता, जो उनको अशांत करता, क्योंकि वो बहुत ही जहरीला तत्व था, हानिकारक तत्व था, तो उन्होंने कंठ में धारण करके समाज को बम बम बोल रहा है काशी, जय श्री राम बोल रहा है अयोध्या। सजनों, भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम यही आपको समझा रहे हैं कि नकारात्मकता, अराजक तत्वों को उतना ही जगह दो जितना देना चाहिए। अगर ज्यादा ओवरलोड रहोगे तो वो तुम्हारा ही हानि पहुंचा देगा, चाहे विचारों के रूप से, चाहे खाने के रूप से, चाहे पीने के रूप से, XYZ किसी भी माध्यम से आप अराजक तत्वों को ग्रहण कर रहे हो, स्वीकार रहे हो, तो वो आपको तकलीफ देगा एक दिन। तो सजनों, इसीलिए बम बम बोल रहा है काशी, काशी तो बम बम बोल रहा है, लेकिन जो लोग बम बम बोलते हैं वहां जाके आने के बाद वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं? तो सजनों, जाने से सिर्फ नहीं कुछ होगा, वहां जाके जो महादेव ने किया है वो करना होगा आपको।
अगर आप समाज को सुधारना चाहते हो तो पहले स्वयं सुधरो। समाज को समाज पर छोड़ दो। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, जिसने आपको और हमें सारे संसार की रचना की, बनाया, क्या उसको मालूम नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है? तो सज्जनों, आज मनुष्य दक्ष के तरह हो गया है। वो चाहता है कि सब कुछ मेरे अंडर में रहे, सब कुछ मैं नियंत्रण में रखूं, सब कुछ मेरे सोच के अनुसार हो, जो जैसा चाहूं मैं वैसा ही करूं। तो सज्जनों, ये संभव नहीं है, ये असंभव है। दक्ष की ये इच्छा पूर्ण नहीं हुआ तो आपकी इच्छा कैसे भगवान पूर्ण कर सकता है? दक्ष के तो भगवान ने स्वयं जाकर शीश को काट दिया। अगर दक्ष जैसी सोच विचार अगर आप भी रखते हो तो आपका भी शीश एक दिन समय काट देगा। इसलिए जिसका जो कार्य है उसके ऊपर वो कार्य छोड़ देना चाहिए। पीछे अभी मैंने एक सत्संग सुनाया था, मैंने कहा था कि ये धन दौलत रुपया पैसा आज हैवान बना दिया व्यक्ति को। सज्जनों, सच बात है। कहते हैं कि एक बार एक जंगल में एक शेर था और उसी जंगल में एक लकड़ीहारा जाता था लकड़ी काटने के लिए। शेर के और उस लकड़ीहारे के बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। शेर ने एक दिन सोचा, जो मेरा मित्र है वो रोज आता है जंगल में लकड़ी काटता है, ले जाता है, बेचता है और तब जाके कहीं उसके घर के भरण पोषण होता है। और मुझे तो मालूम है इस जंगल में कहाँ सोना रखा हुआ है। अगर मैं इसे बता दूं तो ये अमीर बन सकता है। सज्जनों, उस शेर ने, देखिए वो शेर होते हुए भी उसकी सोच कितनी अच्छी है मनुष्यों के लिए। लेकिन आज जब वो व्यक्ति लकड़ी काटने के लिए आया तो शेर ने कहा कि मित्र, आज तुम लकड़ी मत काटो। उसने कहा क्यों मित्र? तो उसने कहा कि इसलिए आप हमारे साथ चलो, कुछ अशर्फियां हैं। मैं जानता हूं कोई उसे जमीन में रख के गया था और बहुत 100 साल बीत गया, वो व्यक्ति लौट के नहीं आया। शायद तुम उसे ले जाओगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लकड़ीहारा जब सोने की बात सुना तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सज्जनों, शेर आगे आगे और उसका लकड़ीहारा मित्र पीछे पीछे। दोनों जाते हैं तो कुछ दूर पर गया तो कहा कि यहाँ पर खोदो, यहीं पर है, लेकिन खोदने से पहले एक शर्त है कि ये तुम्हें एक बार लेके नहीं जाना है, जितनी तुम्हारी जरूरत होगी थोड़ा थोड़ा इसमें से लेके तुम जाना। सज्जनों, उस लकड़ीहारे ने जब जमीन को खोदा तो देखा कि बहुत सारी अशर्फियां थी स्वर्ण के। शेर ने कहा कि एक ही मुट्ठा निकालना। उसने एक मुट्ठे में जितनी अशर्फी आई निकाला, ले गया, उसको बेचा और उससे उसने अपने घर बनाया, बहुत सुंदर महल जैसे। सारा काम उसका हो गया। फिर गया तो एक मुट्ठा निकाला, फिर आया, जो बाकी के काम था उसको उसने पूरा किया। सज्जनों, कहते हैं, जो मैंने दक्ष की बात आपको आरंभ में सुनाया है, दक्ष के जो शब्द थे वो बड़े घातक थे। कहते हैं कि बोली और गोली जब निकल जाए तो वापस नहीं आ सकता है। उसने कहा कि एक तो मेरे पिता हैं ब्रह्मदेव और दूसरे मेरे आराध्य हैं, लेकिन ये तो मेरा जमाता है, ये क्यों नहीं उठा हमारे स्वागत में? सज्जनों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते समय ध्यान नहीं रखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में वो बहुत पछताते हैं। मैंने कहा न,
कि समय, युग, सन, हजार जो भी रहा, अगर कीमत है तो उस समय की कीमत है, और उस समय में जो ढल गया उसकी कीमत है, उसका महत्व है। कौन सा सन अच्छा है, कौन सा सन बुरा है, ये तो कायरों को भयभीत करता है। लेकिन सज्जनों, जो सकारात्मक लोग होते हैं वो कभी भयभीत होकर जीवन का यापन नहीं करते हैं। और भगवान शिव तो काल के महाकाल हैं, देवों के देव, महादेव हैं, उन्हें कौन सा भय है। सारी दुनिया उनसे भय रखती है, वो तो भय मुक्त हैं, अजन्मा हैं, शंभु हैं, स्वयं से हैं, किसी से नहीं है। तो सज्जनों, लेकिन जो बोली होती है वो बहुत ही खराब होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो शब्द के घाव होते हैं ना, ये इतने जल्दी नहीं भरते हैं। उस शेर ने सोचा कि मैंने इसको मित्र बनाया है, लेकिन क्या ये मित्रता निभाएगा। सज्जनों, एक दिन वो शेर जो था झाड़ियों में बैठा हुआ था, इसके साथ कुछ लोग आ रहे थे। तो लोगों ने पूछा, जब कोई ऊपर उठता है, तरक्की करता है, तो लोगों को बड़ी खलबली मच जाती है। लोग मन ही मन विचार करते हैं, आखिर ये कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या कारण है। सज्जनों, उसके पीछे भी लोग लगे, पूछने लग गए कि तुम एकाएक कैसे आगे बढ़ गए, आखिर क्या राज्य है, कुछ तो राज तुमने छुपाया है। तो उसने कहा कि मैंने कोई राज नहीं छुपाया है, एक शेर है, वो बड़ा मूर्ख है, उसी ने मुझे धनवान बना दिया है। सज्जनों, उस लकड़ीहारे को यह एहसास ही नहीं था कि उसकी बात को शेर सुन रहा है। शेर ने कहा कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तू है। और कहते हैं कि जब वो लोग उसके साथ छोड़ दिए, चले गए दूसरे रास्ते से, तब शेर निकल के आया और उसने कहा कि जो ये हाथ में कुल्हाड़ी लिए हो, इस कुल्हाड़ी से मेरे गर्दन पर वार करो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप तो हमारे मित्र हैं और आपको हम कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। सज्जनों, उस शेर ने कहा कि जैसे कह रहा हूं बस वैसे ही करो। अब वो उसने कुल्हाड़ी मारा, उसके गर्दन पर जख्म हो गया, घाव हुआ। कुछ समय के बाद जानते हैं क्या होता है, अगर इंसान को कहीं कट पिट जाए, फूट जाए, टूट जाए, तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको कहीं अगर कुछ होता है, कटता पिटता टूटता है, तो अपनी जीभ से चाट चाट के उसको ठीक कर देते हैं। और शेर ने चाटना आरंभ किया, घाव ठीक हो गया, भर गया समय के साथ साथ। लेकिन एक दिन उस शेर ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, देखो तो ये जो मेरी गर्दन पर तुमने घाव दिया था, ये ठीक हो गया कि नहीं। उसने कहा कि मित्र, ये घाव तो ठीक हो गया, भर गया, जख्म भर गया, सूख गया है, अब कोई इसमें तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन शेर ने कहा, लेकिन एक जख्म है। तो लकड़िहारे ने कहा, कहाँ, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है। शेर ने कहा कि जो तुमने मुझे कहा, लोग तुमसे पूछ रहे थे कि तुम कैसे आगे बढ़ गए, तो तुमने कहा ना कि एक शेर है, मूर्ख है वो, उसके वजह से मैं आगे बढ़ा। तो मित्र, मैंने तो तुम्हें अपना मित्र समझा था, लेकिन तुम तो ऐसी बोली बोले कि ये बाहर का घाव तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन जो अंदर का घाव है वो तो ठीक ही नहीं हो रहा है। और जैसे उस लकड़िहारे ने सुना, वो एकदम से सोचने लग गया कि अरे, क्या ये मेरी बातों को सुन रहा था। तो उसने, शेर ने कहा कि मैं सब जान रहा था, सुन रहा था, लेकिन तुमने तो अपनी मित्रता की लाज नहीं रखी, लेकिन मैं मित्रता की लाज रख रहा हूं। चले जाओ यहां से और दोबारा यहां पर आना मत, नहीं तो मैं तुम्हें अपना
नाश्ता बना लूंगा, अर्थात खा जाऊंगा मैं तुम्हें। तो सज्जनों, कहने और समझाने का सिर्फ मतलब यही है कि कुछ लोगों को बहुत चिंता है समाज के, देश के, लोगों के, लेकिन वो ठीक उसी तरीके से हैं जैसे वो लकड़ीहारा निकला, गद्दार, धोखेबाज, धोखा दिया, जिसने उसके भविष्य को संवार दिया, उसके कैरियर बनाया, जिसने उसको सब कुछ दिया समाज में, उसी को मूर्ख कह रहा था। तो सज्जनों, ये जो बोली होती है ना, ये अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। इसलिए कहा जाता है पशु तो इंसान से भी अच्छे हैं, मनुष्य से अच्छे तो जानवर हैं। कम से कम उनमें समझने के, सुनने की क्षमता तो है। लेकिन आज मनुष्य इतना हैवान बन गया, दक्ष के तरह, मान सम्मान की भूख, धन दौलत के भूख, अपने पराये के भूख, आज संतुष्टि ना रहने की भूख, असंतोष के भूख, इस भूख ने आज इंसान को जानवर से भी महाजानवर बना दिया। भगवान ने ये जीवन दिया था कि जाओ शांति से रहना और मुझे याद करते रहना, मेरा चिंतन करना। लेकिन सज्जनों, भगवान तो दिलो दिमागों में नहीं है। अगर कुछ है दिल दिमाग में तो रात दिन हम कैसे आगे बढ़ जाएं, बस ये दिमाग में चलता है। इसीलिए सज्जनों, ये कीट पतंगे, पशु पक्षी, जानवर इंसान से कई गुना अच्छे हैं और अच्छे थे। आप देखिए, एक डॉगी है, एक कुत्ता है, जिसको आप परवरिश करते हैं, पालते हैं, वो आपकी हर बात को मानता है। लेकिन वहीं पर आपके घर के जो नंबर है, जो लोग हैं, क्या वो सुनते हैं, समझते हैं? नहीं। तो सज्जनों, आप अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, किसके पीछे लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। इसलिए जिसका जो कार्य है उसी के ऊपर छोड़ दीजिए। आप बेमतलब के चिंतन मत करिए। सही मायने में आप अपने टारगेट पे रहिए, अपने लक्ष्य पर रहिए। कहते हैं हाथी चली बाजार तो कुत्ते भूखे हजार। इन कुत्तों को भौंकने से हाथी अपना मार्ग नहीं बदल देती है। ठीक इसी प्रकार से समय जो है, समय के पहिया से कोई नहीं बचता है। इसीलिए जो समय कर सकता वो समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप भी समय के अधीन हैं। नकारात्मकता को, बुराई को न तो हृदय तक ले जाइए, न दिमाग तक ले जाइए, अपने कंठ में रोक लीजिए। नीलकंठ के तरह, भगवान शिव जी के तरह आप उसे कंठ में धारण कर लीजिए। अच्छा बुरा सब सुन लीजिए। सज्जनों, अगर आप कंठ में धारण करेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप हृदय तक ले गए, दिमाग तक ले गए तो आपको अपाहिज बना देगा। इसलिए आप इंसान हैं, इंसान बने रहिए, यही बहुत अच्छा होगा। और आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, माँ जगत जननी अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बम बम बोल रहा है काशी। धन्यवाद।